दोस्तों, आप सबने भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, आत्मा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी खूनी चुड़ैल के बारे में सुना है जो लोगों से प्याज रोटी मांगकर उनको रहस्यमयी तरीके से मार देती है। मेरे दादाजी के गांव में ऐसी ही अविश्वसनीय घटना घटी थी। तो आइए सुनते हैं दादाजी की जुबानी। हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना तालाब हुआ करता था और गांव वालों का कहना था कि वो तालाब भूतिया है। और उस तालाब के किनारे उस समय झोपड़ी बनाकर एक औरत रहा करती थी और लोगों से खाना मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसकी उम्र करीब 60-65 साल की रही होगी। मैं और तुम्हारी दादी अक्सर तालाब के किनारे सैर करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, जब हम दोनों शाम को सैर पर गए हुए थे। वो जगह उस समय सुनसान हुआ करती थी, सिर्फ दिन में ही लोगों का आना जाना था वहाँ। जब हम सैर करके लौट रहे थे तब मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने तालाब की ओर देखा तो पाया कि तालाब के किनारे वो बूढ़ी औरत पानी से अपने हाथ धो रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथों में लाल रंग की कोई चीज लगी हुई थी और वो उसे रगड़ रगड़ कर धो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए। हम दोनों उनके पास गए और मैंने उनसे पूछा, अरे सुनिए काकी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? ये सुनकर उस औरत ने अपने हाथ धोने बंद कर दिए और पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो औरत बस मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो कुछ तो कहेगी, लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस हाथ धोने लगी। मैंने उसके हाथ की ओर देखा और कहा, ये तो खून जैसा लग रहा है, आपको कहीं चोट लगी है क्या? उसने दोबारा मुझे देखा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। हाथ धोने के बाद वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में चली गई। ये देखकर हमें हैरानी तो हुई, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा और हम वापस आ गए। उसके 2 दिन के बाद मैंने शाम के समय में ही उस औरत को हमारे पड़ोसी के घर के आगे देखा। उसने पड़ोसी से कहा, मुझे प्याज रोटी चाहिए। मुझे उसकी ये बात भी बड़ी अजीब लगती थी। वो हमेशा लोगों से रोटी और प्याज ही मांगती थी। तो मेरे पड़ोसी ने कहा, अरे अम्मा, माफ़ करना, रोटी प्याज तो नहीं है, लेकिन हाँ, चावल दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन उस औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से आगे बढ़ गई। वो रोटी प्याज के अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। मैं उस शाम करीब 1 घंटे तक बाहर बैठा रहा और मैंने उसी औरत को वापस आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ प्याज और कागज की एक पोटली थी, शायद उसमें रोटी रही होगी। वो औरत सीधे अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। मैं भी अपने काम में लग गया। फिर अगले दिन गांव के कुछ लोगों के साथ मैं यूं ही बैठे हुए गप्पे मार रहा था। तभी दिनेश नाम के एक आदमी ने कहा, अरे जानते हो, कल रात को सोमनाथ काका के परिवार वाले अचानक एक साथ बीमार पड़ गए। सबके पेट में अचानक दर्द होने लगा और सबको खून की उल्टियां हो गई। सोमनाथ काका हमारे गांव में शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाते थे वो। उनके बारे में जब वो बात मुझे पता चली तो मैं तो बहुत डर गया। मैंने पूछा, अरे ये कैसे हो सकता है? सबके सब एक साथ कैसे बीमार पड़ गए? और भाई वो ठीक है या नहीं? तो उसने कहा, पता नहीं भाई, कल रात को ही उन्हें अस्पताल लेकर गए। ना जाने कैसे हुआ ये सब। पता नहीं बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हालत तो बड़ी खराब थी उनकी। लेकिन फिर 2 दिन के बाद खबर आई कि सोमनाथ काका और उनके परिवार वाले सब मर गए। मुझे बहुत बुरा लगा उनके बारे में सुनकर। किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर ठीक 1 हफ्ते के बाद एक ऐसा ही हादसा हुआ गांव में दिनेश के साथ। एक रात
वो औरत दिनेश के घर गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने कहा, मुझे प्याज रोटी चाहिए। दिनेश ने उसे प्याज और रोटी दे दिया और वो औरत वहाँ से चली गई। अगले ही दिन दिनेश और मैं खेत में काम कर रहे थे और तब उसने मुझसे कहा, यार भाई, साला वो औरत कितनी अजीब है, हमेशा प्याज रोटी ही मांगती है और उसके अलावा कुछ देने से लेती भी नहीं। कल रात मेरे घर आई थी, मैंने भी उसे प्याज रोटी दे दिया। तो मैंने कहा, यार अजीब तो है, खैर छोड़ो, हमें क्या। लेकिन इतने में ही अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे इधर उधर छटपटाने लगा। मैंने कहा, दिनेश क्या हुआ भाई? तो उसने कहा, यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई। इससे पहले कि मैं उसे संभाल पाता, अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके कान, नाक, मुंह सबसे खून बहने लगा। मैं उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक वो मर चुका था। गांव वाले परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि गांव में अचानक वो हादसे होने शुरू क्यों हो गए। उस हादसे से लोग उभर ही रहे थे कि दिवाली का त्यौहार भी आने वाला था और सब अपने घर के कामों में उलझे हुए थे कि कुछ और अजीब सी वारदात होनी शुरू हो गई। ये बात दिवाली के एक हफ्ते पहले की है। मैं गांव के कुछ लोगों के साथ रात को चौराहे पर चबूतरे में बैठा हुआ था। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। मेरे अलावा वहां पर 5 लोग और थे। कुछ देर बात करने के बाद मुझे नींद सी आने लगी और मैं वहां से घर आ गया। रात को जब मैं सोया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसा हमेशा होता था मेरे साथ। जब भी कुछ अजीब होने वाला होता था तो मुझे पहले से घबराहट होने लगती थी, लेकिन उस रात कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। मुझे पसीने आ रहे थे, तो घर के मंदिर में मैंने माथा टेका और जाकर चुपचाप सो गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मेरी आंख सुबह के 4 बजे खुली। फिर मैं घर से बाहर निकला। ठंड का समय था, तो सुबह 4 बजे भी काफ़ी अंधेरा था। मैंने सुना कि सुबह 4 बजे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे वो लोग और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अजीब लगा तो मैं चला गया उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचा गांव के चौराहे पर और जो मैंने देखा वो देख के तो मेरा पूरा शरीर जाम सा हो गया। वो कुत्ते चौराहे पर जो पेड़ था बरगद का, उसकी ओर देखकर भौंके जा रहे थे। और जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि जिन लोगों के साथ बैठकर मैं रात को बातें कर रहा था, उन सब की लाशें ऊपर पेड़ पर लटक रही थी। वो लोग पेड़ की टहनियों पर झूल रहे थे। सबके मुंह से खून बह रहा था। किसी की जबान बाहर निकली हुई थी, किसी की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। और एक बात जो सबके साथ हुई थी वो ये कि उन सब के पैर पीछे की तरफ मुड़ गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी डायन के पैर होते हैं उल्टे। मैं डर गया। मैं जोर से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने जब उनकी लाशें देखी तो उन सब के होश उड़ गए। किसी तरह उनकी लाशों को नीचे लाया गया और तब उनकी लाश को मैंने अच्छे से देखा। सबके शरीर का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। गांव वालों को ऐसा लगा कि हमारे गांव के ऊपर किसी प्रेत बला का साया पड़ गया है। तो उस दिन उन सब की लाशों का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव वाले गए एक तांत्रिक के पास। गांव वालों ने उसे बताया कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। तो उसने कहा, गांव में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ किसी डायन ने अपनी नज़र गड़ा ली है और उससे बचने के लिए हर दूसरे दिन यहाँ हवन कराना होगा और उसके लिए बहुत खर्चा भी आएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे कहीं ना कहीं वो पाखंडी लग रहा था। तो मैंने गांव वालों से कहा कि उसकी बात मानना ठीक नहीं है, पर गांव वालों ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने तय किया
कि हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर हवन कराएंगे। तो सबने पैसे मिला लिए और उस तांत्रिक को देकर कहा कि उसे हवन के लिए जो चाहिए वो उसे ले आए। अगले दिन रात का समय था, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि वो हवन रात को ही हो सकता है, तो हम सब उसका इंतजार कर रहे थे। करीब 2-3 घंटे बाद भी जब वो नहीं आया तो सबने सोचा कि उसके ठिकाने पर जाकर ही उसे लेकर आएंगे। सब उसे लेने के लिए चले गए, पर जो नज़ारा वहां देखने को मिला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमने देखा उस तांत्रिक की लाश उसके साधना की जगह पर पड़ी हुई थी। उसका सर गायब था और धड़ से खून की जगह कीड़े निकल रहे थे। उसका बाकी का शरीर सड़ चुका था और बेहद गंदी बदबू आ रही थी वहां पर। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग वहां से भाग गए। दिवाली पास आ रही थी, लेकिन लोगों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ था। 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर दिवाली के 2 दिन पहले रात को जब मैं और मेरा एक दोस्त नीलेश घर के बाहर बैठे हुए थे, तो हमने उस औरत को कहीं से आते हुए देखा। उसका मुंह खून से रंगा हुआ था और हाथ में कुछ प्याज और रोटियां थी। वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी। नीलेश ने कहा, यार भाई, ये आ कहां से रही है और इतनी भयानक हालत में कैसे है ये, जैसे किसी का खून पीकर आ रही हो। जब उसने ये बात कही तो मुझे समझ आने लगा कि हो ना हो, जो भी हादसे गांव में हो रहे थे उनके पीछे उसी का हाथ था। तभी जिस तरफ से वो औरत आ रही थी, उसी तरफ से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज आई। मैं और नीलेश उस तरफ गए और देखा कि गांव के आदमी की लाश उसी के घर के सामने पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा कटकर दूसरी तरफ गिरा हुआ था और उसकी पत्नी रोए जा रही थी। मैंने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, वो अजीब सी औरत आई थी भैया। उसने इनसे रोटी और प्याज मांगा। ये उसे रोटी और प्याज देने बाहर आए थे। फिर जब काफ़ी देर तक अंदर नहीं आए तो मैं बाहर आई और आकर देखा तो उसने इन्हें मार डाला। मैं और नीलेश तुरंत उस औरत की झोपड़ी की ओर भागे ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन जब हम सब उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो वो वहां पर थी ही नहीं। लेकिन झोपड़ी के अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। वहां तंत्र विद्या की चीजें रखी हुई थी, कुछ जानवरों की हड्डियां और कुछ इंसानी खोपड़ी भी थी। हमने उस औरत को आसपास बहुत ढूंढा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। न जाने वो कहाँ गायब हो गई। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला, तो हम वापस जाने के लिए निकल गए। तभी कुछ दूर से कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। सच में वो लोग बहुत डरे हुए थे, जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया हो। मैंने उन्हें रोका और पूछा कि क्या हुआ, तो एक आदमी ने कहा, वो औरत, वो डायन है, डायन। उसके पैर उल्टे थे और उसका मुंह खून से रंगा हुआ था भैया। वो सुनकर मुझे समझ आया कि वो औरत कोई आम डायन नहीं, बल्कि पिच्छल पैरी थी। अब सवाल ये है कि पिच्छल पैरी होती क्या है? तो पिच्छल पैरी वो डायन होती है जिसके पैर उल्टे होते हैं। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, वो कहाँ से आई थी और अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गई। वो आज भी एक रहस्य है। लेकिन उसके बाद से वैसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। शायद उसने किसी नए गांव में अपना बसेरा कर लिया होगा। ये अगली कहानी एक ऐसी अजीब सी एंटिटी के बारे में है जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से कहानियां सुनने के लिए कमेंट कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं ये दूसरा किस्सा भी। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ एक अजीब सा हादसा हुआ था। उसने अपने घर के आसपास एक बौने को देखा था जो हमेशा उसकी खिड़की से उसके कमरे में झांकता रहता था और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। शुरुआत में उसे वो भ्रम लगा, लेकिन जब उसने उसे बार बार देखा तो वो बहुत डर गया
और उसने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया। लेकिन जब उसके घर वालों ने आसपास छानबीन कराई तो उन्हें कोई बौना मिला ही नहीं। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बौने भूत हो सकते हैं? तो आपके सवालों के जवाब दादाजी के अगले किस्से में मिल जाएगा। मैं और मेरे कुछ ड्राइवर साथी रात को एक नदी के किनारे गए हुए थे और नदी के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। ये बात तब की है जब मुझे ड्राइवर का काम करते हुए 3-4 साल ही हुए थे। मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन उस रात अपने साथियों के कहने पर मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और नशे में बिल्कुल धुत सा हो गया था। बातचीत करते करते हम कब नदी के किनारे ही सो गए पता ही नहीं चला। कुछ देर के बाद मुझे एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उठ गया। वो बड़ा अजीब था, क्योंकि कोई नवजात बच्चा इतनी रात को, वो भी नदी के पास, कैसे आ सकता था। मैंने आसपास देखा पर कोई भी नहीं था वहाँ और बच्चे की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने अपने सामने की झाड़ियों को हिलते हुए देखा। वहाँ से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं कुछ समय तक वहीं बैठा रहा और झाड़ियों को ही देखता रहा, लेकिन सामने से कोई निकल कर नहीं आया। लेकिन कुछ देर के बाद झाड़ी हिलनी बंद हो गई और फिर से पूरा सन्नाटा छा गया। फिर मैंने झाड़ियों के बीच किसी चीज़ को चमकते हुए देखा। वो 2 सफ़ेद आंखों की तरह दिखाई दे रही थी। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मुझे लगा कि वो कोई जानवर है। मैंने आसपास पड़ी हुई एक लाठी उठा ली और खड़ा हो गया। नशे के कारण मेरे हाथ पैर डगमगा रहे थे। मैंने सोचा वो मुझ पर हमला करेगा, लेकिन उसके बजाय वो वहाँ से गायब हो गया और तेज पैरों की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई तेज भागते हुए दूर जा रहा हो। इसके बाद मैं फिर से वापस बैठ गया, ये सोचकर कि वो जो भी जानवर था वो वापस नहीं आएगा। मेरा सिर पूरी तरह से घूमने लगा था, तो मैंने सोचा एक बार अपना मुंह धो लूँ। फिर मैं पानी के पास गया और अपना मुंह धोने लगा। जब मैंने पहली बार मुंह में पानी मारा तो आंखें बंद कर ली और फिर लगातार मुंह में पानी मारता गया। फिर मुझे लगा कि मेरे हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ आई जो छूने में बहुत ही नरम थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने अपने हाथ में एक नवजात बच्चे के कटे हुए हाथ को पकड़ रखा था और मेरा हाथ उसके खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। फिर मैंने पानी की ओर देखा, वो पानी भी खून से लाल हो गया था। यहाँ तक कि उसी पानी से मैंने अपना मुंह भी धोया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा और मेरे कपड़े भी खून से रंग गए थे। वो सब देखने के बाद मेरे पसीने छूट गए। तभी मेरे पीछे कुछ हलचल हुई और मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सच मानो तो उसके बाद मेरे डर की कोई सीमा ही नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने देखा मेरे सामने एक बौना आदमी बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो बस मुझे ही घूरे जा रहा था। उसके हाथ में किसी की हड्डी थी। फिर अचानक वो अपने हाथ पांव के सहारे चलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि कोई जानवर हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं पीछे चलता चला जा रहा था। फिर अचानक मैं नदी के बेहद किनारे पहुंच गया और मेरा पैर फिसल गया, जिसकी वजह से मैं पानी में गिर पड़ा। मुझे तैरना तो आता नहीं था, इसलिए मैं चिल्लाने लगा और मेरी चीख सुनकर मेरे सारे साथी उठ गए। उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वो अजीब सा बौना वहां पर नहीं था। हम सब तुरंत वहां से घर आ गए। कई दिनों तक मैंने उस बौने के बारे में किसी को नहीं बताया और काफी समय तक काम पर भी नहीं गया। कुछ दिनों के बाद आसपास के गांव से नवजात बच्चों के गायब होने की बात फैल गई, तो मुझे मेरे साथ हुआ हादसा ही याद आ गया। हालांकि डर के मारे मैंने उस समय भी किसी को वो बात नहीं बताई। फिर अचानक से ये बात फैल गई कि बच्चों को गायब करने वाला कोई चोर या आम आदमी नहीं, बल्कि कोई बौना आदमी है
जो जानवर की तरह ही भयानक दिखता है। पुलिस की छानबीन शुरू हुई। हमारे गांव में भी पुलिस आई पूछताछ के लिए, और यकीन मानो कई महीनों तक उसकी छानबीन हुई, लेकिन कोई भी उस बौने आदमी तक पहुंच नहीं पाया। फिर एक रोज गांव में एक आदमी आया जिसने खुद को पैरानॉर्मल रिसर्च टीम का आदमी बताया। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके काम के बारे में, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों की जांच पड़ताल करता है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा कि उस हादसे के बारे में मैं उससे बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसके पास पहुँच गया और उसे सारी बात बताई। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह जानकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि जिस बौने आदमी को मैंने देखा था वैसे ही बौने आदमी से उसका पाला पहले ही पड़ चुका था, यानी वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसने बताया कि उस तरह के आदमी को गोह कहा जाता है। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि रूह होती है जो मरने के बाद कभी भी अपने आयाम में जा नहीं पाती। वो इसी दुनिया में फंस कर रह जाती है। ऐसी रूह तब बनती है जब कोई साधक अपनी साधना पूरी करने के लिए अपनी आत्मा को किसी बौने आदमी के शरीर में प्रवेश करवाना चाहता है और किसी गलती से ऐसा हो नहीं पाता। साधक उस बौने की आत्मा को शरीर से निकालकर खुद प्रवेश करना चाहता है, लेकिन किसी गलती के कारण उस बौने की आत्मा पूरी तरह से उसके शरीर को छोड़ नहीं पाती और साधक की आत्मा भी उसी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से दोनों आत्माएं एक ही शरीर में फंस जाती है और तब गोह का निर्माण होता है। ये रूह नवजात बच्चों को खाती है क्योंकि नवजात शिशु बिल्कुल शुद्ध होता है और कहा जाता है कि उन्हें खाने से गोह को मुक्ति मिल सकती है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये भी जानता था कि उससे बचने का उपाय क्या है। उसने कहा कि गोह नरसिम्हा भगवान से बहुत डरते हैं, तो उनकी पूजा पाठ करके उसे भगाया जा सकता है। फिर गांव वालों ने नरसिम्हा भगवान की पूजा करवाई और तब जाकर वहां से गोह का आतंक खत्म हुआ। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को शेयर करें, और आपको जिस भी टॉपिक पर कहानियां सुनना पसंद है प्लीज आप कमेंट में अपने डाउट्स या फिर अपने टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।